अगर अभी आप तक आए यार। अभी तक तो भाई 1 करोड़ कमा रही है। अभी आई एम अ डिजिटल फ्रीलांस आर्टिस्ट एंड साइड बाय साइड में एक्चुअली यू आर डूइंग स्टडीज। स्टडीज में तो क्या ही पढ़ाई करनी, बट स्टिल मार्वल वगैरह की उनके ट्रेलर्स उठाता था और मैंने अपना चैनल बनाता था। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हियर आई एम विद यू गनीका। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें मैं अलग अलग बंदों को या बंदियों को भी बुलाता था एंड उनके साथ बातचीत करते थे और उनसे पूछते थे कि वो कैसे वो चीज कैसे कर पा रहे हैं जो वो कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा अटपटा हो गया, कोई नहीं। सो दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम देयर कोर स्टडीज और कोर बिजनेस। जैसे कि कोई बंदा इंजीनियरिंग में है और वो कोई फाइनेंस की चीज कर रहा है, कोई बंदा कोडिंग की बजाय कोई मैनेजमेंट में है। तो इसी तरीके से आज हमारे साथ हैं डिजिटल फ्रीलांस आर्टिस्ट एंड ये यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी करते हैं। सो ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ नाउ। सो हर्षल, प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ यू स्टार्टेड इट। ओके ओके, सो हाय गनी एंड हाय गनी के सारे सब्सक्राइबर्स। माई सेल्फ हर्षिल, ऑन इंस्टाग्राम आई एम बाय द नेम हार्ड क्रॉस एंड अभी आई एम अ डिजिटल फ्रीलांस आर्टिस्ट एंड साइड बाय साइड मैं यूआई यूएक्स डिजाइन भी कर रहा हूँ। तो इंट्रो के लिए तो मेरा यही है एंड आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग लाइक 3-4 महीने पहले सीरियसली। उससे पहले मैं थोड़ा पैसिवली से कर रहा था। 3-4 महीने से काफ़ी एक्टिवली और एग्रेसिवली कर रहा हूँ, प्राइमरली ऑन फाइवर एंड बिसाइड्स दैट मेरे को अपनी ऑडियंस से कुछ कमीशन वर्क आते रहते हैं। सो दैट्स अभी का सीन मेरा। एंड व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इन स्टडीज। स्टडीज में तो क्या ही पढ़ाई करनी, बट स्टिल फॉर फॉर्मेलिटी आई एम डूइंग आईटी, बीटेक आईटी फ्रॉम एमएसआईटी जनकपुरी। एमएसआईटी जनकपुरी। तो भैया आपने बेसिकली शुरू कैसे किया, आपको कैसे लगा कि मुझे डिजिटल आर्ट में जाना है या फिर यूएक्स में जाना है। डिजिटल, अच्छा। यार कीड़ा तो मुझे पहले से ही था, ठीक है, कुछ अपनी साइड से करने का। मैं मतलब सच्ची बता दूं, मेरा फर्स्ट आइडिया कितना लेम सा था। मैं मेरे को कुछ भी करना था, लाइक लिटरली कुछ भी। तो मैंने क्या स्टार्ट करा, मैं लोगों के जो मूवीज आती थी मार्वल वगैरह की, उनके ट्रेलर्स उठाता था और मैंने अपना चैनल बनाता था और मैं अपने चैनल को ट्रेलर्स के लिए डालता था। तो उसमें ना कॉपीराइट आ जाता था, स्ट्राइक आ जाता था, तो वो बंद कर देते थे। तो मुझे गुस्सा आता था, मैंने क्या शुरू कर दिया यूट्यूब पे, मैं उन वीडियोस को रिवर्स कर देता था पूरे ट्रेलर को और फिर उठा के डाल देता था। तो वो करता था। फिर उसके बाद मैं ऐसी स्केचिंग करने लगा, मतलब कुछ क्रिएटिव करना था। ये मैथ्स केमिस्ट्री से तो दिमाग पक ही गया था और समझ आ गया था अमन दत्तर वालों ये सब देख के, है ना। तो उसके बाद आई थिंक यूट्यूब में मैं घूम रहा था ऐसे ही रैंडमली और एक बंदा था रोस्टॉस, उसके चैनल से क्लिक हुआ ये सीन की ओके ये इनकम होता है। लाइक इंडिया में किसी को बताओ कि आर्टिस्ट है तो उन्हें लगता है कि ऐसे सड़क के साइड में एक पेंट ब्रश लेके बैठा रहता होगा, पर उसके वीडियोस देख के लगा ओके ही इज मेकिंग सम डिसेंट मनी। और उसका मतलब मैंने थोड़ा उस शाम तक हिसाब लगाया उसका, थोड़ा तभी ऐसी एक्साइटमेंट में कि भाई कितना निकाल लेता होगा महीने का। एंड सबको एनालाइज करके ही वाज डूइंग, ये है 2018 की बात है ना। सो ही वाज डूइंग लाइक ऑन अ मंथली बेसिस 5 to 7 lakhs, जो कि एक हाँ एक आईआईटी पैकेज। तो मैंने कहा यार सही है, अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। और वही सीन मुझे क्लिक मार गया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है बिजनेस ही करना है तो कुछ स्किल पकड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो आर्ट में इंटरेस्ट है, आर्ट को ही पकड़ते हैं। बस तो फिर लग गया आर्ट में, नाइस। प्रैक्टिस करता रहा जेई के साथ। ओके, तो जेई के साथ आप ये भी प्रैक्टिस करते थे, तो कितने साल हो गए आपको इसमें। इसमें इसमें बिना टैबलेट के तो मैं यार स्केचिंग करता था, लाइक फंडामेंटल सीखने के लिए। तो स्केचिंग करते हुए तो मुझे आई गेस 1.5 साल हो गया था। एंड उस 1.5 साल में मैंने पता है, ऐसे ही एक दिन जब मैं कुछ दिनों पहले ऐसे ही हिसाब लगा था कि भाई कितने स्केच करते, तो पर पेज का एवरेज लगा के टोटल पेजेस को मल्टीप्लाई सिंपल कैलकुलेशन से आई लाइक 1 साल में आई मेड लाइक 2-2.5 हजार स्केचेस। हाँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो हाँ, अगर कोई भी कीड़ा रहता है तुम्हारे अंदर कि कुछ करना है या फिर कुछ कर रहे हो ऐसी, है ना, और उसके बारे में तुमने कुछ सोचा नहीं है एंड सडनली यू गेट टू नो अबाउट इट एंड फिर तुम्हें पता चलता है अच्छा ये है और ये आगे जाके हो सकता है। बेसिकली इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं होता कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं, कितने सारे डोमेन्स हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। एंड द एक ही स्ट्रीम लाइन है जस्ट टू गेट दैट, 10th कर लो, फिर पीसीएम ले लो, फिर इंजीनियरिंग कर लो एंड देन गो फॉर जॉब। सो सो टू ब्रेक दिस तो मतलब ये बेसिकली जो सीरीज है ये आपको यही बताने के लिए है कि कितने सारे डोमेन्स हो सकते हैं और कितने एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये एक भैया ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि वो पहले नहीं जानते थे, है ना, एंड कहते हैं उनको बाद में पता चला एंड ही स्टार्टेड
विद दिस, और उनको 1.5 साल की प्रैक्टिस तो हो ही गई थी अपने कीड़े के अंदर, अपने अंदर के कीड़े से। सो दैट हाउ इज गो सो दैट्स हाउ इट गोस। बेसिकली व्हाट इज डिजिटल आर्ट, मतलब कहते बहुत लोगों को तो पता नहीं होगा डिजिटल आर्ट मतलब, समझ होंगे कोई डिजिटली कोई आर्ट बनाना, लाइक कोई भी अगर नेचुरल वे में समझेगा। सो व्हाट स्पेसिफिकली एक्चुअली इट इज, क्या आप किसी को कैसे आसान भाषा में समझा सकते हो? हाँ, आसान भाषा में यार, जैसे तुम पेन पेपर लेके स्केचिंग करते हो, कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बेकार करते हैं, बट जैसे जैसे सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, लाइक यू कैन नॉट बी लाइक कि मैंने पेज बनाया फिर मेरे को जैसे तुझे भेजना है तेरा स्केच बना के, तो अब मैं उसे कुरियर थोड़ी ना करूंगा। एंड फोटोशॉप, फाइन, फोटोशॉप वॉज इन्वेंटेड हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्हें पढ़ाई में मजा नहीं आता, ठीक है। तो अब फोटोशॉप है एंड यू कैन बाय अ ड्राइंग टैबलेट, एंड उसके साथ तुम कुछ स्किल स्किल सीख सकते हो। कई टाइप के डिजिटल आर्ट होता है, बट बेसिकली सामने वाला बंदा अगर फ्रीलांसिंग में बात करे तो वो ना तुम्हें सॉर्ट ऑफ विजन दे देगा कि जैसे गनी यू सेड टू मी कि ऐसे एग्जांपल के लिए कि यार मुझे एक पेंटिंग बना के दे दो कि एक नज़ारा है उसमें क्लाउड्स हैं और एक नीचे झरना है, समथिंग लाइक दैट। एंड मेरा जॉब ये है कि मैं उसके जैसी सिमिलर फोटोज ढूंढूंगा, उनसे इंस्पिरेशन लेके विद अ टैबलेट फोटोशॉप के अंदर एक फाइल बना के दूंगा। तो अगर अगर कुछ वर्ड्स में रखना चाहूँ तो किसी भी बंदे के विजन को क्रिस्टलाइज करके एक प्रेजेंटेबल और अच्छी फॉर्म में बनाना इज व्हाट डिजिटल आर्ट इज। एंड आप ये किस पे बनाते हो? पहले आपने शुरुआत जो करी थी वो किससे करी थी, और अब आप किस पे बनाते हो? पहले तो पता है, पहले तो मेरे पे था नहीं कुछ खास, तो मेरे पे फोन था एंड कोई एक ऐप आता स्केच बुक करके, एंड मैं ऐसे ना 2 उंगलियों से ऐसे उस पर टुक 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 करके लगा हुआ था, और उसमें कलर वगैरह भरता रहता था। बट देन मेरे पे कुछ पैसे वैसे थे, सो आई अपग्रेडेड टू अ प्रोफेशनल ड्राइंग टैबलेट, और उसी में प्रैक्टिस करने लगा। ट्यूटोरियल्स वगैरह देखता रहता था, उसी के साथ लगा रहा एंड अभी स्किल्स सही हो गई है मेरी। हाँ, विद ड्राइंग टैबलेट टिल डेट मैंने इस अब लैपटॉप में तो मैं नंबर करके रखता हूँ सारे आर्टवर्क, सो टिल डेट आई हैव इवन विद ड्राइंग टैबलेट आई मेड लाइक 400 प्लस आर्टवर्क। नाइस। एंड एड इन 100 जो मैंने स्क्रैप करे थे क्योंकि वो अच्छे नहीं लग रहे थे या आई वॉज टू लेजी, तो वहाँ 500 डिजिटल आर्टवर्क तो बना ही दिए होंगे। ग्रेट। सो अभी जो आपने कहा कि आपने जो टैबलेट लिया था प्रोफेशनल वर्क के लिए, सो उसके पैसे कहाँ से आए? मतलब आपने क्या था, मम्मी पापा से लिए या फिर क्या, कैसे जुगाड़ किया? बेसिकली ये क्वेश्चन जो है फिलहाल इसलिए ये क्वेश्चन जो इसलिए होता है ना, क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो कुछ चीज शुरू कर रहे हैं ना, सो उनको पास पहले पैसे आ जाए। लाइक बेसिक जो कोई भी रिलेट कर सकता है वो ये कि कोई कंपनी खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, तो किसी को ये लगता है भाई मुझे पहले पास पैसे आ जाए, ठीक है, फंड कोई चाहिए मुझे। 10 लाख रुपए दे दे तब मैं शुरू करूंगा। बट इट्स नॉट नेसेसरी। तो आपने कैसे किया? तो ऑब्वियसली पैसे पेरेंट्स से ले सकते थे, बट पेरेंट्स से लेने का मन नहीं था मे बी, मतलब आई थिंक अंदर से वो आते कि कुछ कर रहे हैं अब तो अपने सहारे करेंगे क्या, मतलब मम्मी पापा का सहारा लेना, मतलब वो बुरा नहीं है, तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, बट मेरा तो यही सीन था कि सेल्फ मेड वाला टैग चाहिए था, लाइक सेल्फ मेड बिल। तो टैबलेट है मेरा, ज्यादा महंगा नहीं था, 3,500 का था, है ना। एंड वो पैसे कहाँ से थे, वो यार वही वाले पैसे थे जो जैसे दादी के घर जाते हैं तो वापस लौटते हुए दादी 500 का नोट दे देती है, दादा भी 200 दे देते हैं, ऐसे ही जुड़े हुए थे। और कुछ पैसे इधर उधर से हो जाते हैं, जैसे मम्मी कुछ जैसे स्कूल वूल गए तो सुबह 200 रुपये ले गए, 120 का खरीदा, 80 जेब में रख लिए, ऐसे ही इकट्ठे हो रखे थे। तो वही सब है। और किसी को भी स्टार्ट करना है तो अब भाई 10 लाख की तुम्हें फंडिंग चाहिए, तो मतलब या तो तुम ये कर सकते हो, चलो तुम्हें बिजनेस भी करना है, या तो तुम ये कर सकते हो कि तुम 10 लाख की तुम्हें चलो फंडिंग भी चाहिए, तुम कहीं जा रहे हो, तुम फंडिंग के लिए अपनी इक्विटी सारी दे दे रहे हो। या फिर तुम ये सीन कर सकते हो कि तुम भाई कुछ ना कुछ स्किल पकड़ो, उसमें फ्रीलांसिंग करो, अपने दोस्तों के साथ जुड़ो, कुछ कैपिटल करो इकट्ठा, तब जाके बूटस्ट्रैप करो। क्योंकि अगर तुम पहली फंडिंग के पीछे जाओगे, अगर सामने वाले को आइडिया चमक गया तुम्हारा, वो तुम्हारी इतनी इक्विटी ले लेगा जो तुम्हें बाद में बहुत पछताओगे। और प्लस जब तुम बिजनेस स्टार्ट करो तुम्हें नॉलेज भी नहीं है, लाइक तुम लिटरली माइनस में स्टार्ट करो, जीरो में भी नहीं, माइनस में। लेकिन अगर तुम फ्रीलांसिंग एटलीस्ट कर लोगे, यू विल हैव द कॉन्टैक्ट, यू विल हैव द नेटवर्क, जिससे तुम आगे जाके उन स्किल्स को यूज कर सकते हो बिजनेस में। ओके, सो जब आपने शुरू किया था तो पोस्ट वोस्ट करते होगे, है ना, आप किसी को दिखाते होगे, सो किसी ने ये नहीं तो कोई
लोग कहते होंगे क्या कर रहा है ये, है ना, इसमें क्या फायदा है या आगे जाके क्या है। सो हाउ यू प्रिपेयर योर माइंड, या फिर आप जब करते तो आप क्या सोचते थे, या फिर आपको फर्क पड़ता था कि बाहर आसपास लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ था? सी। आसपास दोस्त नहीं, दोस्त तो खैर आई थिंक आजकल इतना नहीं बोलते, मतलब जेन जी इज थोड़ा सा कूल। हाँ, रिलेटिव भी ऐसे होते हैं, अच्छी बात है, स्केचिंग करते हैं, उनको नहीं बताया था मुझे बिजनेस करना है कुछ, अभी भी घर वालों को ढंग से नहीं पता कि मुझे बिजनेस करना है इसमें। उन्हें पता है मैं कुछ साइड बाय साइड कर रहा हूँ, छोटा मोटा पता है बस, है ना। सो दोस्त वर ओके, ज्यादा नहीं बोलते थे, देवर लाइक अच्छा है, स्किल है। और किसी ने बोला तो नहीं ऐसे, बट हाँ जो भी बोलते थे तो क्या, अब क्या कर लोगे, तुमने बोल दिया ठीक है, 2 मिनट बुरा लग गया, मैं फिर छोड़ देता कि, मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता था। मतलब अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो भाई मोटी चमड़ी का तो होना ही पड़ेगा ना, थिक स्किन जिसे कहते हैं। या सो और किसी दूसरे की बेइज्जती को आपने मोटिवेशन के तौर पे लिया कि हाँ भाई उसने कह दिया कि क्या कर लेगा, एंड आई हैव टू, हाँ अब बता तो मैं क्या कर लूंगा। सो हाँ अब बताता हूँ मैं। दैट ड्राइव्स इन, दैट ड्राइव्स हाँ, इन। एंड अगर जैसे अभी कोई बंदा कॉलेज में है, ठीक है, या फिर किसी को शुरू करना है, एंड तो उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए बेसिकली कि वो स्टार्ट कर सके, क्या बेसिक नॉलेज चाहिए उसे, या उसे कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेसिकली, ये न्यूबी एंड जो बंदा माइनस में शुरू कर रहा है एंड वो स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा? स्टार्टिंग में तो यार तुम ड्राइंग टैबलेट अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो तो तुम्हारे ऊपर है, बट ऐसा शुरू में भी ना ड्राइंग टैबलेट पे सामने वाला जो भी देख रहा है, कूदना मत, बिकॉज वो एकदम से अलग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तुम्हारे लिए वो थोड़ा सा। तो शुरू में वही है कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बहुत हैं, उनको देखो, एंड पेन एंड पेपर जिंदाबाद, स्केचिंग करते रहो, पूरी की पूरी स्केच बुक्स भर दो। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि जब तुम स्टार्ट करो ना, तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे सॉर्ट ऑफ 2-3 इंस्पिरेशन होते हैं, जैसे मेरे लिए था एंजल गनीम करके, और कोई ना कोई 3-4 लोग होंगे। तो तुम उनके स्केचेस को ऐसे साइड में रखो और उनको ड्रॉ करने की, उनको ऐसे ना सामने देख के उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो कि हाँ भाई ये बंदे ने जब ये आर्ट वर्क बनाया था, व्हेन ही मेड दिस होल आर्ट वर्क, व्हाट वाज गोइंग इन द बैक ऑफ हिज माइंड, वो क्या सोच रहा था, उसने आईज के स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक डाउन करा, उसने हेयर्स की वॉल्यूम कैसे डिसाइड करी, उनके वीडियोस देखो, उनकी लाइक मैं तो ऐसे करता था। एक काफी फेमस बंदा है वीलॉप करके, दिस गाय हैज लाइक 1 पॉइंट कुछ मिलियन फॉलोअर्स, राइट। तो उसके यूट्यूब पे स्पीड पेंट है, एंड स्पीड पेंट इज बेसिकली जैसे मैंने ड्राइंग टैबलेट पे बनाया और उसको स्क्रीन रिकॉर्ड मार ली 2-3 घंटे की, और उसको फास्ट स्पीड पे 6 मिनट में कन्वर्ट मार दिया। तो मैंने इन वीडियोस को ऐसे 0.25x स्पीड पे करता था, और फिर इनको ना देखता था कि लाइक अच्छा, इसने ये जो ब्रश स्ट्रोक मारा है वो इस डायरेक्शन में मारा है जो क्लोथ के फ्लो के साथ ऐसे अलाइन हो रहा है। सो ऐसी ऐसी चीजें पकड़नी पड़ेंगी यार तुम्हें, और लगे रहना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि जेई का पेपर है, हाँ ये 3-4 चीजें कर लो तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये तो स्किल है, स्किल तो करनी पड़ेगी। जितना डिटेल में जाना और जितना प्रैक्टिस करना, दैट्स व्हाट डिपेंड्स ऑन इट। हाँ हाँ, एट द एंड तो एग्जीक्यूशन का गेम है ना, हम्म। कोई भी बिजनेस या कोई भी स्किल एट द एंड एग्जीक्यूशन ही है। बिकॉज लेट से अगर मैंने कुछ ट्यूटोरियल देखा हाउ टू ड्रॉ आई, और मैं बहुत ही अच्छी आई बनाना सीख गया, पर अब सामने वाला मेरे पास किस काम के लिए आएगा कि ही वांट्स अ होल पोर्ट्रेट ना, पूरा फेस, अब आई आई का तो नहीं होगा। तो मुझे अपनी स्किल पे एज अ होलसम स्फेयर की तरह काम करना, लाइक उसमें हर पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूड होना चाहिए। सो अपनी स्किल पे काम करना होगा, और पीपल जो लोग हैं जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जिस टाइप का आर्ट वर्क तुम बनाना चाहते हो उनको स्टडी करो। और इनफैक्ट मैं तो सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, वैसे तो लोग कहते हैं कोर्सेज खरीदो, मेरे को तो एक वेबसाइट मिल गई थी जिसमें वो कोर्सेज फ्री में मिल जाते थे, तो मैंने तो वहां से बहुत सारे उठा रखे हैं कोर्सेज, अभी भी मेरे लैपटॉप में 10-12 कोर्सेज हैं जो मैंने ऐसे फ्री में उठा रखे हैं। Nice. हाँ वैसे तो लाइक अब तो जैसे फोटोशॉप है, ऑल्दो उसके लिए पे करना पड़ता है, बट उसके क्रैक वर्जन आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द खूब। पीपल उसे यूज करते हैं। सो इवन यूडेमी का जो कोर्सेज हैं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं, बट उसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है या कहीं सोर्स से मिलना चाहिए। सो मिल जाते हाँ अरे, इसमें हैं। इसमें पर एक काफी कूल चीज बताता हूँ, जिसे जिसे मे बी तुम डेस्टिनी मानो या जो भी मानो। तो एंजल गनेम करके एक है आर्टिस्ट, उसको मैं काफी बेंचमार्क मानता हूँ पहले। एंड मैं गूगल पे ऐसे उसके आर्ट वर्क से स्क्रॉल करके इन इमेजेस सेक्शन में जाके, है ना, लाइक कि डाउनलोड मारो फिर मैं उन्हें स्टडी करूंगा। एंड मैं ऐसे स्क्रॉल मारो एक फोटो पे आके मैं, मेरा माउस था
और मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, ठीक है, तो मैं ऐसे उठने लगा टेबल से और वो माउस क्लिक हो गया एंड वो लिंक खुल गया गलती से। तो मैं चले गया अपना काम कुम करके आया एंड देन आई वापस आता हूँ तो देखता हूँ वो जिस वेबसाइट की बात करूँ जहाँ पे फ्री में कोर्सेज मिल जाते हैं वो खुली हुई थी। लाइक वो लिंक उसका था, लाइक अगर मैं रैंडमली ऐसे बस स्क्रॉल कर रहा था उसका 0% चांस था कि मैं उस लिंक पे जाता। बट आई डोंट नो क्या कुछ डेस्टिनी वाला सीन था या क्या था, वो लिंक खुल गया मेरे सामने। लाइक वो मेरे लिए सोने की खदान सी खुल गई थी। मैंने उसमें आई थिंक 10-20 कोर्सेज देखे उस पर फिर। ऑल्दो अब मैं खरीदता हूँ। ओके, अब आप खरीदते हो। हाँ, अब तो लाइक फ्री वाले तो बेसिकली आपको कुछ इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा सकते हाँ हैं, बट आपको एडवांस लेवल तक जाने के लिए यू नीड। हाँ। और सो आप जो है यूआईएक्स करते हो, आप डिजिटल आर्ट बनाते हो, एंड आपके और कौन से डोमेन्स हैं, जैसे कि आपने कहा अभी आपको बिजनेस करना है ना, एंड यू आर डूइंग दिस स्टडीज एंड इंजीनियरिंग फॉर लाइक बस करना है फॉर्मेलिटी के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक फॉर, व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर, और या फिर अभी आप इसके अलावा और क्या कर रहे हो? हाँ, सो इसके अलावा अभी लाइक ऑब्वियस सी चीज़ है कि तुम आर्ट वर्क बना सकते हो और तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट फ्रीलांसिंग एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है ना। मतलब आई एम गेटिंग पेड फॉर द आवर्स आई एम पुटिंग इन। लाइक वो उसका कोई एक्सपोनेंशियलिटी नहीं है। अगर मैं दिन में 6 घंटे काम कर रहा हूँ तो 6 घंटे में मैं कुछ एक्सपोनेंशियल नहीं कर सकता ना। बट यूट्यूब इज थिंग कि तुम्हारे को लोग देख सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। यू कैन बिल्ड योर होम टीम, you can build a full fledged empire out of it. So I plan on going to YouTube full fledged in probably next year या इस ईयर के एंड में। I want to upgrade my gear. या नाइस, एंड एक्चुअली इनका जो चैनल है वो हर्ट ड्रॉस के नाम से है, HART, हर्ट मतलब हर्ष तोमर ड्रॉस, सो HART एंड ड्रॉस। तो आप उसे सर्च कर सकते हो एंड यू विल गेट द चैनल। एंड भैया के ऑलरेडी 1110 सब्सक्राइबर्स हैं with 141 videos, so go and check it out now। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी जो है आप फ्रीलांस में कहाँ तक पहुंचे, लाइक व्हाट डू यू थिंक योर लेवल इज, एंड आपकी इनकम जो बहुत लोगों के मन में होगी फिलहाल, है ना, एंड व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर? तो अभी पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से ही कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लेते रहता हूँ, है ना। और उसके अलावा आई एम एक्टिवली ऑन फाइवर। फाइवर पे मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, दोनों डिजिटल आर्ट और यूएक्स के लिए। तो अभी रिसेंटली आई थिंक 15th ऑफ दिस मंथ आई बिकेम लेवल 1 सेलर ऑन दैट। मुझे ऑफिशियल लेवल 1 बैच मिल चुका है। सो दैट्स प्रीटी कूल। या और गोल है कि लाइक अभी फेब है तो फेब मार्च समवेयर अराउंड अप्रैल में लेवल 2 क्रॉस कर दूंगा उसमें। तो वो मेरा अभी के लिए गोल है एंड लॉन्ग टर्म में मेरा वही है कि इसको करते रहना है ताकि एक स्टेबल इनकम बनी रहे और फिर यूट्यूब पे मूव कर जाना है। और फॉर एनीवन जिसको यार फ्रीलांसिंग में जॉब चाहिए, मुझे मतलब लोग में से आते हैं कि इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं कि मेरे 100 के, ठीक है, मेरे 6-7 के ही सब फॉलोअर्स हैं, तो मैसेज फिर भी आ जाता है कि मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो यार अपनी फाइवर पे या जो भी प्लेटफॉर्म तुम्हें सूट करता है उस पर गिग बनाओ, ऑप्टिमाइज इट। जैसे देखो कि लोगों की जो बेस्ट गिग है कैसी है। लाइक तुम्हें देखना पड़ेगा ना मार्केट प्लेस। अगर तुम किसी मार्केट में जाते हो तो अगर कोई शॉप होती है जो दूर से चमक जाती है तो तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये एक वर्चुअल मार्केट है फाइवर जो प्लेटफॉर्म है, एंड तुम्हें अपने गिग को इस हिसाब से बनाना है कि जो दूर से चमके और सामने वाले को पसंद आ जाए, ठीक है। और वो ये उसको गिग को ऑप्टिमाइज करो, अपने इंस्टा पे पोस्ट करते रहो लोगों से एंगेज करो, कमेंट करो उनके पोस्ट पे, थोड़ी सी ऑडियंस बनेगी, थोड़ा 500-600 प्लस फॉलोअर्स पे जाओ। वंस यू रीच दैट पॉइंट होपफुली तुम्हारी ऑडियंस में से कोई ऑर्डर आ जाएगा, उसको फिर तुम फाइवर पे कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट लाइक इनसाइडर इन्फो दे देता हूँ एक। लाइक अगर तुम ना क्रोम पे सर्च मारोगे कि डिजिटल आर्ट डिस्कॉर्ड सर्वर्स, तो ऐसे डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाते हैं। फिर उनमें एक एक चैनल होता है लिटरली फ्रीलांस जॉब्स, ठीक है। एंड दीज पीपल आर विलिंग टू पे फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन $20 to $2,000 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। तो वहां पे घुसो, उन लोगों को मैसेज करते रहो, ठीक है। 10-20-30 लोगों में से एक कन्वर्ट होगा, पर उसके पीछे लगे रहो, उसको फिर अपने फाइवर पे लाओ, फिर एक 5 स्टार रिव्यू मिलेगा। ऐसे 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 वो साइकिल चलती रहेगी। एंड वंस तुम लोग ढंग से करते हो तो चीजें स्नोबॉल होने लग जाएंगी। तो वही है।
लाइक मैंने भी शुरू में कहीं कहीं से, मेरा एक दोस्त है, तो मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने तो इंस्टा विंस्टा से कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे मिल गए थे, ठीक है, तो मेरे पे कैपिटल था उन प्रोजेक्ट से, ठीक है, तो मैंने उसको फाइवर पे अपने दोस्त को बोला था भाई रिव्यू डाल, मतलब मेरे पे फेक अपने साइड से ऑर्डर डाल दे। तो उससे मैंने 3-4 ऑर्डर डलवाए थे और अपने गिग को ऑप्टिमाइज कर रहा था। तो अगर तुम पे कैपिटल है छोटा मोटा तो तुम कर सकते हो, ये सीन भी कर सकते हो। तो अभी तक आपने कितने फिगर, हाउ मच अमाउंट यू हैव मेड टिल नाउ थ्रू फ्रीलांसिंग और थ्रू क्लाइंट्स वर्क? अभी तक बड़ा नंबर बोलूँ क्या? नो। या फिर अगर आप अभी तक आया, अभी तक तो मतलब भाई 1 करोड़ कमा ली है। नो नो, आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग, मैंने बस इसलिए बोला कि तेरे इंट्रो में मस्त लगेगा। लाइक अभी आई एम फ्रॉम अ टायर 2 कॉलेज, तो टायर 2 कॉलेज में टीयर 2, सॉरी, टीयर 2 कॉलेज में जो एक डिसेंट पैकेज कंसीडर कर जाते हैं ना आपका 5-6 LPA, सो समवॉट इन दैट रेंज। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि लाइक कि मंथ ऑन मंथ जैसे जैसे क्लाइंट्स मिलते जाते हैं तो ग्रोथ होता है ना, तो नॉर्मल अगर तुम कंपनी में जाके जॉब करते हो तो तुम्हारा वो सीन हो जाता है कि तुम काम करो फिर 1-2 साल के बाद तुम्हारा इंक्रीमेंट होता है, बट यहाँ तुम स्मार्टली, इफ यू प्ले दिस गेम स्मार्टली, तो तुम्हारे को बेटर एंड बेटर प्लेइंग पेइंग क्लाइंट्स मिलते जाते हैं, तो तुम्हारा लाइक लिटरली मंथ ऑन मंथ इंक्रीमेंट होता है। नाइस। ओके, तो तो वही भैया सीन है। आइडिया तो दे ही दिया है, ठीक है। तो भैया आप जो है पढ़ रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे आप वीडियोस डाल देते हो, एंड कहते हैं आप यूआई यूएक्स कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, बैलेंस कैसे करते हो आप, है ना, लाइक व्हाट वी से ना, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो मतलब आप हर चीज कैसे बैलेंस रखते हो? अच्छा, अगर अगर किसी नॉर्मल बंदा मेरा शेड्यूल देख ले तो उसे लगेगा इसका भरता बना हुआ है लिटरली, ठीक है, बट स्टिल। तो अभी तो कॉलेज खुलने के बाद काफी टफ हो चुका है, बिकॉज मुझे ना सुबह 5:30 उठना पड़ता है मेट्रो पकड़ने के लिए, तब जाके पहुंचो कॉलेज, और फिर वहां से कॉलेज से घर आते हैं तो 4 बज आते हैं। तो अभी तो मेरा सीन ऐसा से चल रहा है कि कॉलेज गए, कॉलेज में मस्ती मारनी है तो वो होगी लाइफ, ठीक है, 6 घंटे होगी लाइफ, और मैं 4 बजे घर आता हूँ। अब मैं बस एक कंपैरिजन देता हूँ नॉर्मल बच्चे और मेरे कंपैरिजन में। तो नॉर्मल जहाँ तक मेरे दोस्त हैं उनसे बातचीत में तो यार उनका ये होता है या तो वो जिम जाता है या फिर वो सोते हैं नेटफ्लिक्स देखते हैं, बट द सैड पार्ट अबाउट फ्रीलांसिंग इज, जो कोई भी करेगा उसके लिए है द डार्क साइड ऑफ फ्रीलांसिंग कह सकते हो, कि तुम पे ना क्लाइंट्स की लाइन लगी रहेगी, और उनके ना सबकी डेडलाइंस होती हैं उन प्रोजेक्ट्स की। तो हम्म। मेरे साथ लाइक इस हफ्ते मेरा कॉलेज खुला है, तो मेरे को सुबह 5 बजे उठना है, फिर कॉलेज गए, फिर 4 बजे मैं घर आता हूँ, और कोई नॉर्मल बच्चा ना मेरे साथ का वो सो जाता है घर जाके। मैं 4 बजे तक खाना खुना खा लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट 25 मिनट्स का टाइमर लगा के लेट जाता हूँ। नैप लेते 25 मिनट्स खत्म, हाँ क्विक नैप, पावर नैप जिसे कहते हैं। सो 25 मिनट्स खत्म, मुंह धोया, लग गए काम पे, फिर 4 से 6 तक 8 वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करा। हो? देन उसके बाद ब्रेक लिया 6 बजे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वेचिंग कर ली, कुछ स्नैक्स खा लिया। देन 7 बजे करीब मैंने फिर से प्रोजेक्ट उठा लिए यूआई यूएक्स के, उन पर काम करना शुरू कर दिया। फिर रात को खाना खाया 9 बजे करीब, 9-9:30, फिर उसके बाद थोड़ी देर टहले, और फिर मैं वापस से क्लाइंट्स के मैसेजेस के बेसिस पे चेंज करने लग जाता हूँ काम पे। तो ऑनेस्टली कॉलेज गए तो 6 आवर्स ऑफ लाइफ इज कॉलेज, ऐसे 6 आवर्स वर्क लाइफ बैलेंस में, 6 आवर्स लाइफ इज कॉलेज, और घर पे ये बस काम ही काम चलता रहता है मेरा। लाइक टू एनीवन जिसको थोड़ा सा ना फैंसी सा लग रहा होगा, ओ भाई फ्रीलांसिंग करेंगे मोटा पैसा कमाएंगे, जो दिमाग में होता है लोगों के, जस्ट नो कि तुम्हें घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है, वरना तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हारे को 1 स्टार रेटिंग 2 स्टार रेटिंग दे के चले जाएंगे। सो दैट्स ऑल्सो द थिंग। हम्म। और कभी कभी तो ऐसे क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं तुम्हें जो तुम बहुत ही अच्छा काम करो तब भी दे माइट ट्राई टू मिसट्रीट यू, वो रिव्यू नहीं देंगे या बोलेंगे कि और काम करो वरना हम तुम्हारा ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लाइक मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि लाइक अच्छी चीजें भी है नेगेटिव चीजें भी हैं, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि सबको लाइक पता तो होता है कि आप फ्रीलांसिंग से पैसे कमा सकते हैं, एंड और टाइम से आप ट्रेड भी करते हो, बट होती हैं लाइक हर चीज में डिफेक्ट्स होते हैं, एंड हर चीज का डिसएडवांटेज होता है। एंड तो ये सुन लो यार, लाइक एक्चुअली इट्स अ पॉइंट, इट्स अ वैलिड पॉइंट जो भैया ने बताया। एक तो डेडलाइंस का, एंड कहते हैं क्लाइंट्स, आप जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट अच्छा होगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने उनका जयदीप भैया का लिया था, इज फ्रॉम एनएसआईटी,
एंड उनका जब लिया था तो उन्होंने बताया था कि उनका जो पहला क्लाइंट था ही वाज सो हम्बल, एंड उन्होंने और उस क्लाइंट ने उनको पुश स्टार्ट दिया था पहले प्रोजेक्ट में। बट ऐसा हर बार नहीं होता, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको जो आपका काम है उससे कम ही पे किया जाता है आपको फर्स्ट कुछ वर्क्स में। सो कीप दिस इन माइंड, एंड बट हाँ, इवेंचुअली आप ग्रो होते हो, एंड आपको कंसिस्टेंटली लगा रहना पड़ता है। जब तक आपको वो काम पसंद नहीं है तब तक आप उसे कैरी ऑन नहीं कर सकते इतने घंटे तक ना। सो शुरू शुरू में एग्जीक्यूशन का गेम है सारा, ठीक है। तुम अगर फाइवर पे हो एज अ फ्रीलांसर तो तुम क्या करो, तुम सर्विस प्रोवाइड करो ना अपनी, मुझे कोई स्किल आती है तो मैं उसकी सर्विस टू द वर्ल्ड आई एम प्रोवाइडिंग दैट। तो तुम्हें लोग अंडर पे करेंगे, ये फैक्ट है। और तुम्हें ओवर डिलीवर करना पड़ेगा ताकि वो फिर से तुम पे आए, ठीक है। लाइक ऑनेस्टली टेलिंग, फैंसी लगता है सुनने में कि यू शुड बी पेड व्हाट यू आर वर्थ, एंड कि क्या कहते हैं उसे, आवरली वेज रेट से कम तुम्हें पे नहीं करना चाहिए, बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, ठीक है। एक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि योर what was that called, your the income you earn is proportional to कि तुम कितने इजीली रिप्लेसेबल हो, ठीक है। तो अगर मुझे कोई स्किल आती है और मेरी लाइक लिटरली जो साइड में जिसकी गिग है उसे सेम स्किल आती है और वो मेरे से कम अमाउंट में कर रहा है, तो वो बंदा उस पर चले जाएगा, ठीक है। अगर तुम अपनी गिग स्टार्ट कर रहे हो और तुम सोचते हो तुम्हें $40 $50 के क्लाइंट मिलेंगे, नहीं, ठीक है, तुम्हारा लक स्ट्राइक कर गया, तुम्हें मिल सकता है, बट नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें वो वही लोग मिलेंगे शुरू में जो $5 में तुमसे 5 5 8 वक्त या घंटों का मेहनत करवाएंगे और हालत बुरी हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम थोड़ा डार्क सा बना दिया मैंने, मुझे अभी ठीक है, अच्छे में भी बना देता हूँ। कुछ क्लाइंट्स काफी हम्बल मिलेंगे, बट पीपल हु आर जनरली फ्रॉम रिचर कंट्रीज जिनको थोड़ा लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी आया है ना, अब पहले नहीं होता था ये कॉन्सेप्ट। तो जिन कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट पहले से, वो इसकी वैल्यू को समझते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हें भी ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम काम करके थक नहीं कर, लाइक आई हैड अ क्लाइंट ही वाज लाइक यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर सो लॉन्ग, आरंट यू टायर्ड, यू शुड टेक अ ब्रेक एंड सब उस पे जैसे चीजें। तो अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस और कनाडा, एंड जो इनकम इनकम लेवल्स में ऊपर आती हैं, ठीक है। तो वंस यू रीच दैट पॉइंट कि तुम्हें ऐसे क्लाइंट्स मिलने लग गए, तब सब अच्छा हो जाएगा। पर शुरू में अपने आप को घिसना ही पड़ेगा, डायमंड्स आर मेड अंडर प्रेशर। हाँ, सो स्ट्रगल है, लाइक पार्ट ऑफ स्ट्रगल। तो पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इतना तो घिसना तो पड़ेगा। ओके, so that was it with Harshil Toma, and the digital artist, freelancer, UI UX designer, YouTuber, and a lot more, और जो कि अभी फ्यूचर में बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स शुरू करने वाले हैं। एंड अभी से उन्होंने लाइक इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं जो कि उनके कॉलेज से, टियर 2 कॉलेज से एवरेजली इनकम होती है, जो जिनकी जितना पैकेजेस निकलता है। सो ही इज ऑन हिज पाथ, और आप भी अपनी जर्नी पे लगिए एंड यू वर्क ऑन योरसेल्फ। नेटफ्लिक्स पे थोड़ा कम ध्यान है, एंड कहते हैं आप कॉलेज में हो है ना, आप चिल मारो, ठीक है, कॉलेज में हो, आप आराम से अपनी जिंदगी जियो, बट ट्राई टू फाइंड अ टाइम जब आप कहते हैं अपने लिए कुछ करो, ठीक है, आप अपने स्किल्स को एनहांस करो एंड ऑल दोस थिंग्स। सो यही हमने आज हर्षिल तोमर से सीखा। सो वी विल मीट हर्षिल सून, राइट, एंड वी विल बी इन टच, and it was nice talking to you, Harshil. See you. मुझे भी काफी मजा आया तुमसे बात करके। You are pretty humble, given you are from NSUT and I am from a tier 2 college. Thank you so much. Yeah. ठीक है, Thank you, Harshil. थैंक यू।